नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम है आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं मेरे साथ HNN न्यूज। आज की खबर किसी राजनीति नहीं है, राजनीति की खबर नहीं है, ये किसी धर्म की भी नहीं है और किसी वोट बैंक की नहीं। आज की खबर है एक मां के टूटे हुए सपनों की, एक बेटे की बेरहमी से छीनी गई जिंदगी की और उस सवाल की जो पूरे देश के सीने में आग बनकर धधक रहा है। जी हां, गाजियाबाद का सूर्या सिर्फ 17 साल का एक नौजवान जिसे दिन दहाड़े घेर कर चाकुओं से गोदा गया, जिसकी आखिरी जंग सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, जिसकी चीखें आज भी उसकी मां के कानों में गूंज रही हैं। दर्शकों, और अब इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा चढ़ जाएगा। क्या कानून का डर अब बाकी आरोपियों तक पहुंचेगा या फिर हमेशा की तरह कुछ दिन शोर होगा, कुछ दिन बहस होगी और फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा? सूर्या की मां कह रही है मेरे बेटे के हत्यारों को बख्शा ना जाए, सब पर कार्रवाई हो, कार्रवाई की मांग कर रही है, सबको सजा मिले। यह सिर्फ एक मां की पुकार नहीं है, यह हर उस परिवार की आवाज है जो अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है। और आज सवाल सिर्फ एक आरोपी असद का नहीं है, सवाल है उस मां के आंसुओं का, सवाल है उस बेटे के खून का और सवाल है उस सिस्टम का जो हर बार किसी सूर्या के मरने के बाद जागता है। हर बार ऐसा ही होता है। गाजियाबाद का सूर्या 17 साल का एक लड़का जिसे बीच सड़क पर घेर कर चाकुओं से गोदा गया। सीसीटीवी में उसकी आखिरी सांसों की लड़ाई देश ने देखी और अब इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? यहीं खत्म हो गई कहानी? नहीं, क्योंकि सूर्या की मां आज भी रो रही हैं और चीख चीख कर कह रही हैं मेरे जिगर के टुकड़े को इन लोगों ने मार डाला। एनकाउंटर हो, एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन एनकाउंटर सभी का हो, वो मांग कर रही है। सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, यह मां का बयान है। आज सारा देश सुन रहा है, उत्तर प्रदेश सुन रहा है और अब सवाल सत्ता से भी है, सत्ता से भी है सवाल, सिस्टम से भी है सवाल और कानून से भी है। क्या सिर्फ एक असद के एनकाउंटर से सूर्या को इंसाफ मिल गया? सिर्फ एक एनकाउंटर से सूर्या को इंसाफ मिल गया? जो बाकी आरोपी हैं उनका क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बेटा चला जाता है ना, तब कानून की किताब दिखाई जाती है, लेकिन क्या एक मां के आंसुओं का हिसाब भी किसी किताब में लिखा है? सवाल बहुत हैं, गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और इंसाफ की मांग भी है। क्या बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे या फिर और बड़ा एक्शन होगा? आज भावनाएं भी हैं, गुस्सा भी है और सवाल भी है। एक मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। क्या बाकी आरोपी भी इसी अंजाम तक पहुंचेंगे? और अगर नहीं तो पीड़ित परिवार को पूरा इंसाफ कब मिलेगा? इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे महत्वपूर्ण आवाज उस मां की है जिसने अपना बेटा खोया है, जिसकी दुनिया उजड़ गई है, जिसकी आंखें आज भी अपने सूर्या को तलाश रही हैं और जिसकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, मेरे बेटे का आखिर कसूर क्या था? क्या कसूर था? हमारे संवाददाता रमेश परिहार ने मृतक सूर्या की मां से खास बातचीत की है। उन्होंने उस दर्द को सुना है, उस पीड़ा को महसूस किया है और उन सवालों को भी जाना है जो आज एक मां के दिल में उठ रहे हैं। आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद मां क्या सोचती है, इन सभी सवालों पर रमेश परिहार ने उनसे विस्तार से बातचीत की है। आइए सुनते हैं मृतक सूर्या की मां से हमारे संवाददाता रमेश परिहार की एक खास बातचीत। सुनिए। मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के खोड़ा में और जो सूर्या की हत्या हुई थी उनकी मां यहां पे है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। माहौल गमगीन है, बच्चे की हत्या हुई है और एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया। अन्यों के लिए क्या मांग करना चाहिए? उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए
और सभी के घर को तोड़वाना चाहिए, बुलडोजर चलवाना चाहिए, चाहे यहाँ पे मकान हो चाहे गांव में हो, लेकिन बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। और सरकार से क्या विनती करना चाहेंगी कि आगे कभी इस तरीके का कोई हादसा ना हो, किसी और माँ को अपने बच्चे को खोना ना पड़े, क्या विनती करना चाहोगे सरकार से? सरकार से मुझे यही विनती है कि जैसी मेरी कोख उजड़ी, किसी माँ की कोख ना उजड़े, किसी माँ का सूरज न डूबे, जैसे मेरे घर का सूरज डूबा दिया, इस प्रकार किसी भाई का, बहन का कोई भाई न जाए, किसी भाई का भाई न जाए, बस मेरी यही गुजारिश है बस। और देखिए माहौल बहुत गमगीन है। सूर्या की माता जी हमारे साथ थी और इन्होंने बताया कि जिस तरीके से मेरे बच्चे की हत्या हुई, इस तरीके से किसी और माँ को अपना बच्चा ना खोना पड़े, इसके लिए शासन प्रशासन के साथ साथ सभी लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसा कि पुलिस ने एक मुख्य आरोपी जो असद था उसका देर रात एनकाउंटर किया और एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। तो आपने सुना एक मां की वो दर्द भरी आवाज जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया, जिसकी आंखों में आज भी आंसू हैं और जिसके दिल में आज भी इंसाफ की उम्मीद जिंदा है। आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद भी मां का दर्द कम नहीं हुआ है दर्शकों, क्योंकि उसके लिए सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं है बल्कि उसके बेटे की जिंदगी का है। सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता रमेश परिहार का, जो इस समय मृतक सूर्या के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां एक मां अपने बेटे सूर्या की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही हैं, जहां इंसाफ की मांग हर गुजरते पल के साथ और तेज होती जा रही है। रमेश, सबसे पहले बताइए इस वक्त सूर्या के घर का माहौल कैसा है, परिवार की क्या स्थिति है? और देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में जो सूर्या की हत्या हुई थी, मैं उसके घर के बाहर मौजूद हूं और माहौल यहां बड़ा गमगीन है, साथ ही साथ संवेदनशील भी हो रहा है, क्योंकि हिंदू संगठन के लोग लगातार परिवार से मुलाकात करने आ रहे हैं और वो मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है, संवेदनशील है और साथ के साथ नारेबाजी भी की जा रही है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरे साथ हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं और सीधा लाइव जा रहा है। सीधे आप ये बताइए, और ये एनकाउंटर हुआ, लेकिन अभी जो अन्य आरोपी है उनके लिए क्या मांग करना चाहिए? मेरा मानना है अन्य आरोपी जाए भाड़ में। इस बार शुक्रवार में इस क्षेत्र में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। पहला मैसेज यहाँ के मुसलमानों को ये है, हम उत्तराखंड से आए, उत्तराखंड से फिर आएंगे। इस क्षेत्र में इस बार नमाज पढ़ी गई तो आप समझ लीजिए क्या होगा। हमने एक बार उत्तरम नगर में बोला 20,000 पुलिस वाले लगा के ईद मनाई थी। इस बार यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये बात बार बार बोल रहा, और जब मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ये बात ध्यान रखना। देखिए आप यहाँ पे हिंदू रक्षा दल के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, और आपने जो इस संगठन के माध्यम से इनकी जो परिवार की मदद करी है, अब इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? अब मदद यही है कि हम जुमे के दिन नमाज नहीं होने देंगे। पूरा हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत से यहाँ खड़ा है, उत्तराखंड से यहाँ रहेंगे, यही रहेंगे। और देखिए ये हिंदू संगठन के लोग थे और ये परिजनों से मिलने आए और इन्होंने कहा कि जो ये मुस्लिम लोग हैं वो अब नमाज यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। अगर ये नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, जुम्मे की नमाज को। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मौजूदा स्थिति, और जिनकी माँ से जब हमने बात करी और उनके परिजनों से बात करी सूर्या के, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे बच्चे के साथ हुआ वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। और पुलिस का धन्यवाद करा कि एक का उन्होंने एनकाउंटर किया। लेकिन रमेश, जिस तरीके से आरोपी असद के एनकाउंटर की खबर के बाद परिवार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या परिवार इसे इंसाफ मान रहा है? और देखिए जब एनकाउंटर हुआ तो परिवार को कहीं ना कहीं संतुष्टि जरूर मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस दिन से ईद हुई थी, ईद की हत्या हुई थी ईद वाले दिन, उसके बाद से लगातार परिजन और जो आसपास के लोग हैं सभी लोग ये मांग कर रहे थे कि पुलिस उनका एनकाउंटर करे। और देर रात 3 बजे और जब असद का एनकाउंटर हुआ, उसकी जब सूचना परिजनों को मिली, उसके बाद परिजनों ने गाजियाबाद पुलिस के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन साथ ही साथ मांग उठाई है कि जो अन्य आरोपी है उनका भी एनकाउंटर किया जाए और बुलडोजर कार्रवाई की जाए। और वहीं जो अगर गाजियाबाद पुलिस की बात करें, गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि जो सभी आरोपी हैं हमने उनको हिरासत में ले लिया है, और जो असद के साथ जो आरोपी था वो कॉबिंग के दौरान उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि एनकाउंटर की कार्रवाई की गई है और आने वाले भविष्य में भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो परिजन है उससे संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि एक का एनकाउंटर नहीं, जो अन्य आरोपी है उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। इस एनकाउंटर की मांग को लेकर और सूर्य की मां ने, जब हमने उनकी मां से बात करी, बेचारी गमगीन थी, उनका
जिसका बच्चा खोया है और जिसका 17 साल का एक बच्चा हो जो कि कमाने वाला घर में हो, और जब उसकी हत्या हो जाए तो इतने गम के माहौल में भी ये मांग कर रही थी कि चाहे इनके घर पे, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, तो उनका जो मूल निवास है वहाँ पे इनका जो बुलडोजर है वहाँ पे चलना चाहिए, शासन प्रशासन का वहाँ पे उनके घर पे तोड़फोड़ करनी चाहिए, और जो अन्य आरोपी है उनके घरों को भी तोड़ा जाना चाहिए, साथ ही साथ इनका एनकाउंटर भी करना चाहिए। और वहीं हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक यहाँ पे सुनील शर्मा, उन्होंने भी मुलाकात करी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए वीडियो कॉलिंग पे इनका प्रस्ताव भेजा गया है कि जो परिजन है उनसे और सीएम योगी सीधी बात कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पे जो स्थिति है, और अभी जो स्थिति बताऊंगा तो ये यहाँ पे संवेदनशील है स्थिति। लगातार हिंदू संगठन के लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, और हिंदू जितने भी यहाँ पे आसपास में निवास करते हैं वो इनके घर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर, रमेश मैं ये जानना चाहता हूँ, इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर कितना आक्रोश देखने को मिला है? दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, आक्रोश सभी के मन में है, जो चाहे वो यहाँ के इलाके के लोग हों, चाहे वो आस पड़ोस के आए हुए इनके रिश्तेदार हो। और ये जो पड़ोसी है, जब हमने इनके पड़ोसियों से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि सूर्या का जो व्यवहार था बहुत अच्छा था, सभी से मिलनसार था, लेकिन इस तरीके का जो कृत्य इन मुसलमानों ने करा है और इनके युवकों के द्वारा, और ये कुछ इसमें 2 लोग नाबालिग भी थे, इनके द्वारा इस 17 साल के युवक को, सूर्या चौहान की जो हत्या कर दी गई, ये और बेहद ही बेकार और यूं कहें बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि एक भाईचारे की मिसाल पेश होती थी, वो भाईचारा खत्म हो गया है। ईद के दिन उससे कहा गया सूर्या से, आओ तुम्हें हम बकरे की कुर्बानी दिखाते हैं, और कुर्बानी दिखाने के बहाने वहां जाकर इनकी बहस होती है, झड़प होती है, और उसके बाद उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। तो ये जो भाईचारा था वो वहाँ खत्म हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पे पड़ोसी थे, और जब हमने उनसे बात करी तो उनसे जाना, उन्होंने बताया कि सूर्या बहुत ही मिलनसार लड़का था, उसकी इस तरीके से हत्या करना कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ, और ऐसे में उनके अंदर रोष है, वो रोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को देखते हुए, तो जो गाजियाबाद पुलिस है उनको देखते हुए, जिस तरीके से उन्होंने रात को 3 बजे कार्रवाई की, और उस कार्रवाई की वजह से जो यहाँ के पड़ोसी है उनका कहना है कि हमें शासन प्रशासन पे और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा है कि कानून अब आगे भी कार्रवाई अच्छी करेगा और निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। रमेश, फिलहाल की स्थिति क्या है? पुलिस की जांच इस समय किस चरण में है? बाकी आरोपियों को लेकर क्या अपडेट है, बताइए जरा। और देखिए, जो 5 आरोपी थे वो कल पकड़ लिए गए थे, उनमें से जो 3 आरोपी थे उनको जेल में भेज दिया गया था, और 2 और जो माइनर थे उनको हिरासत में लिया गया था, और उनको भी जेल में भेजा जा रहा है। तो मतलब 5 के 5 आरोपी पकड़ गए थे। कुल इसमें पूरे घटनाक्रम में 7 लोग थे, जिसमें से असद जो मुख्य आरोपी था उसका एनकाउंटर हो चुका है देर रात में। वो अपने दोस्त से खोड़ा क्षेत्र में देर रात के अपने दोस्त से 50,000 रुपये लेने आया था, और उस पैसों को लेकर वो फरार होने की फिराक में था। जैसे ही गाजियाबाद पुलिस को इनपुट मिला, इंदिरापुरम इलाके में बैरिकेडिंग की गई और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, तो उस दौरान बाइक पे आते हुए असद और उसका एक सहयोगी और दिखाई दिया। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो असद के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। इस दौरान गाजियाबाद पुलिस के एक सिपाही भी घायल हुआ। गाजियाबाद पुलिस के जब सिपाही घायल हुआ तो जो जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई उसमें असद ढेर हो गया। वही जो असद का दूसरा साथी था वो अभी फरार है, उसे भी जल्द ही गाजियाबाद पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि 7 आरोपियों को हम गिरफ्तार करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो नजीर बन जाएगी कि अगर इस तरीके की कोई भी घटना करता है, जो कोई भी माहौल खराब करने की, क्योंकि यहाँ पे एक जो हिंदू युवक की हत्या मुस्लिम युवक के द्वारा की गई, इससे माहौल खराब हुआ। खोड़ा कॉलोनी में माहौल संवेदनशील हुआ। मुस्लिम जो इलाके हैं वहाँ पे सारी गलियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है। RAF की टीम लगी हुई है, PSC के बल लगे हुए हैं, पुलिस बल तैनात है, और तमाम जो आसपास के जिले हैं, जनपद हैं, बागपत हो, वो गाजियाबाद के आसपास बुलंदशहर, वहाँ से फोर्सेस मंगाई गई है ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन ना हो पाए, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो पाए। और इस माहौल को जो काबू करने के लिए यहाँ पे पुलिस की बड़ी पुलिस बल की तैनाती की गई है। RRF की टीमें लगाई गई हैं और साथ ही साथ PSC की कई कंपनियां यहाँ पे तैनात है ताकि जो यहाँ पे स्थिति वो ना बिगड़े। और वहीं हिंदू संगठन के लोग सुबह से आए जा रहे हैं और परिजनों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उनको संतावना दे रहे हैं कि अगर आपके बच्चे की मौत हुई है तो रमेश, जिस तरीके से आपके पीछे से ये काफी शोर आ रहा है, जरा दर्शकों को तस्वीर दिखाइए स्क्रीन पर कि आखिर ये चल क्या रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ कौन लोग हैं जो इतना शोर कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगा आप एक बार इन तस्वीरों को दिखाइए
कि जो ये नारेबाजी कर रहे हैं हिंदू संगठन के लोग हैं और यहाँ के मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, और मैं आपको इनके घर के सामने ही ले चलता हूँ। आइए और देखिए ये स्थिति है। अभी यहाँ पे लगभग तकरीबन यहाँ पे काफ़ी अधिक भीड़ है और घर के बाहर आप देख सकते हैं ये घर है और यहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। वो चाहे हिंदू संगठन के लोग हों, चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो सभी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो मांग भी कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई करे और जो अन्य आरोपी है उनको उनके भी एनकाउंटर किया जाए। देखिए ये घर है, मैं आपको घर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये घर है जहाँ पे ये सूर्या निवास करता था। और ये इस घर में मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अगर शायद उनकी माता जी से हमारी सीधी बात हो जाए तो मैं उनसे बात करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। आप देखिए इस घर में ही सूर्या निवास करता था, इस घर में बेचारा किराए पे रहता था और निर्दोष था, जिसकी ईद के दिन हत्या कर दी गई और ये कहा गया कि आओ तुम्हें बकरे की कुर्बानी दिखाते हैं। देखिए एक बार मैं तस्वीरों में सिर्फ दिखाना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बात भी करना चाहूँगा, लेकिन मैं जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए गमगीन परिवार, ये वो परिवार है जिन्होंने अपने 17 साल के बच्चे को खोया है और ये परिवार इतनी गम की स्थिति में है, गमगीन है कि वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक बार मैं अपनी तरफ से कोशिश करने का प्रयास करूंगा कि मैं बात करता हूं। आप ये बताइए कि एक का तो एनकाउंटर हो गया और अन्यों के लिए क्या मांग करना चाहोगे? अन्यों के लिए मुझे जो इसका एनकाउंटर हुआ, 6 का एनकाउंटर होना चाहिए और 7 के घर पे, चाहे घर यहाँ पे हो या गांव में हो, जैसे उन्होंने हमें रोड पे कर दिया इसी प्रकार उनको भी घर में ढिंढोरा चलना चाहिए। और देखिए इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपको बात करा पाऊँ, क्योंकि जो माहौल बहुत गंभीर है। किसी देखिए माँ है और माँ ने अपने बच्चे को खोया है, तो ये इस एक बार यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल, आप बताइए पीड़ित परिवार को क्या मांग? देखिए बच्चा 17 साल का था, एक माँ का सहारा था, उनके पति भी नहीं है। 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी बहन जी को और इनके नहीं तो बेटे को, ताकि इनका घर का खर्चा चले और 6 के 6 जितने भी अपराधी बचे हैं उन सब का एनकाउंटर होना चाहिए, तभी एक माँ के दिल को शांति पड़ेगी। बात यहाँ खून की नहीं है, बात यह है बेरहमी से मारने की है। कोई भी बात ऐसी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि किसी बच्चे की जान ले ले। 17 साल का बच्चा था वो, और 17 साल के बच्चे को एक माँ का सहारा छीन लिया गया। पहले ही दुखी है वो, उनके पति नहीं है, आज वो माँ रो रही है 3 दिन से, ऊपर से गलत तरीके से यहाँ पे बयानबाजी करके ऊपर से मांस फेंका जाता है और इतनी बुरी तरीके से इनको परेशान करा जा रहा है। मैं आपसे कहता हूँ 1 करोड़ मुआवजा, अगर सरकार से मैं कहूँगा आपको, अगर वाकई जनता की और दुखियों के साथ बनना है, आप दुनिया में फ्री बांटते फिर रहे हैं। चलिए आप एक माँ को 1 करोड़ रमेश, आप फिलहाल वही मौके पर बने रहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली से रेखा गुप्ता का बयान सामने आया, लाइव सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं। 128 करोड़ रुपए मेरे लिए आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जितना करूं उतना कम है। और ये भी कोई आपके लिए नहीं है, क्षेत्र की जनता के लिए। आपने अपने लिए मुझे कुछ नहीं कहा है। आपने जब इस क्षेत्र की जिम्मेवारी ली तो आपको, बांसुरी जी को ये लगा कि यहाँ वर्षों से जो लोग रह रहे हैं उनकी कितनी सारी समस्याएं हैं। एक व्यक्ति फ्लाईओवर या बड़े बड़े प्रोजेक्ट बाद में देखता है, अपने घर से निकलते ही गड्ढा पहले दिखता है। तो ये थी रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिन्होंने आपने सुना जिनको। तो वहीं मैं बात कर रहा था सूर्या हत्याकांड की। तो मैं एक सवाल पूरे देश से पूछना चाहता हूं कि आखिर उस मां का कसूर क्या था? क्या कसूर था सूर्या का? क्या सिर्फ इतना कि वह गलत लोगों के निशाने पर आ गया था? क्या सिर्फ इतना कि वह उस दिन घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा? तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव मौजूद हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं। तो रमेश, जिस तरीके से आपने अभी उनकी मां का हाल जाना कि क्या वो एनकाउंटर से खुश है या नहीं, तो आगे की स्थिति क्या है? और देखिए आगे की स्थिति ये है कि मौजूदा हालात ये है कि यहाँ पे अभी हिंदू संगठन के लोग और आस पड़ोस के लोग जितने भी हैं वो यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और प्रशासन इन पे नज़र बनाए रख रखा है। देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पुलिस बल
मौके पे तैनात है, इनके गली में मौके पे तैनात है पूरा पुलिस बल। गाजियाबाद पुलिस की जो फोर्स है वो तैनात है, RRF की जो कंपनियां तैनात है, PSC की कई कंपनियां तैनात हैं। और तो ये सुरक्षा की जो संवेदनशीलता है उसको देखते हुए लगातार सुरक्षा कर रहे हैं ताकि यहाँ का माहौल ना खराब हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हिंदू संगठन यहाँ पे आए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके यहाँ पे कुछ जो परिजन हैं वो भी आ रहे हैं और वो इस तरीके से यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लोगों के अंदर रोष है। क्योंकि जो सूर्या की हत्या हुई है वो 17 साल का युवक था, उसकी निर्दोष था, वो निर्मम तरीके से चाकू से गोद कर धारदार हत्या की गई थी। इसीलिए यहाँ पे जो माहौल है वो गमगीन होना स्वाभाविक है और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है। हिंदू संगठन के लोग भी लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। और हमने जब उनकी माँ से अभी बात करी, आपको और सबके सामने लाइव दिखाया हमने, तो माँ का कहना है कि अब 1 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजा। चलिए रमेश बहुत बहुत धन्यवाद रमेश अधिक जानकारी के लिए। तो आज आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है, कानून अपना काम कर रहा है, जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस मां ने अपना बेटा खोया है उसके लिए हर सुबह एक नई सजा है, हर रात एक नया दर्द है, क्योंकि अदालत के फैसले से न्याय मिल सकता है लेकिन मां की गोद कभी वापस नहीं भर सकती। आज सवाल सिर्फ सूर्या का नहीं है, सवाल उन लाखों माता पिताओं का है जो अपने बच्चों का घर से बाहर भेजते हैं बच्चों को और उनकी सलामती की दुआ करते हैं। सवाल उस व्यवस्था का है जो अपराध होने के बाद हरकत में आती है। सवाल उन अपराधियों का है जो कानून के डर को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। और सवाल हम सबका भी है, क्या हम सिर्फ घटना होने के बाद गुस्सा दिखाएंगे या ऐसा समाज बनाएंगे जहां किसी मां को अपने बेटे की तस्वीर से लिपटकर इंसाफ की भीख न मांगनी पड़े। आज सूर्या नहीं है, लेकिन उसकी कहानी पूरे देश को एक चेतावनी दे रही है कि अपराध चाहे कोई भी हो, कोई भी करे, कैसा भी हो अपराध, और किसी भी पहचान का हो, किसी भी प्रभाव का हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। और उन सभी आरोपियों के लिए जो अभी भी इस कानून के शिकंजे में हैं। देश देख रहा है, देश इंतजार कर रहा है और सबसे ज्यादा सूर्या की मां इंतजार कर रही है कि उसके बेटे के साथ जो हुआ उसका पूरा हिसाब हो, कानून के दायरे में हो और निष्पक्ष हो, और ऐसा हो कि भविष्य में कोई और मां इस दर्द से ना गुजरे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर आप देखने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़।